हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे एवं प्यारे भाइयों। आप सभी प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों का पुष्पा इंस्टीट्यूट और सब्जेक्ट में हार्दिक अभिनंदन करते हैं दोस्तों। तो आज आप लोग देख रहे हैं कि आप सभी प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों के लिए लेकर के मैं आया हूँ वीडियो नंबर 14 क्लास 10th लाइव प्रोसेस, जिसमें कि हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। नंबर क्वेश्चन 1 होगा। नंबर 2 में आएंगे ऑक्सीजन का निर्माण किसके अपघटन से होता है, नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 3 में आएंगे दोस्तों पर्णहृदय या क्लोरोफिल क्या है, मतलब कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका कार्य क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मस्त होकर के बूस्ट होकर के अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छा फील लेंगे, नॉलेज लेंगे दोस्तों। और आई होप आशा करते हैं कि जो भी पढ़ाएंगे आपको समझ में जरूर आएगा। तो दोस्तों रोमांटिक बातें कुछ चलनी चाहिए जरूर। तो बताइए पंडित जी बताइए ना, समझ रहे हैं ना, पंडित जी बताइए ना मैट्रिक पास कब हुई, ये बात है। पंडित जी बताइए ना बिहार कब हुई, ये गलत है। पंडित जी बताए ना, पंडित जी बताइए ना मैट्रिक पास कब हुई, कितना नंबर से हुई। ये कभी जिंदगी में सोचना भी मत, किसी से बोलना भी मत, नहीं तो वो कहेगा कि बेटा तुम इस सब्जेक्ट में कमजोर हो, बेटा तुम उस सब्जेक्ट में कमजोर हो। किसी को कहा था ना, इसीलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ जानबूझ करके दोस्तों। ठीक है, कभी किसी को मत बताना कि मेरा कितना आएगा, किसी को अपना हाथ भी मत दिखाना, ये सब चीज में ना विश्वास ही मत रखो दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों, ये सब चीज में थोड़ी तरीफ सी भी विश्वास मत रखो, अपने मेहनत पर रखो। और किस्मत तो भगवान का देने है भैया, वो जितना देगा उतना में ही चल जाएगा। लेकिन मेहनत एक ऐसा चीज है जो कि आप अपनी किस्मत को मोड़ सकते हैं दोस्तों, है ना। इसीलिए पंडित जी बताए ना कि मैट्रिक में पास कब हुई, कितना नंबर से, कभी मत पूछना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आशा करते हैं कि ये सभी बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी और माइंड में लेकर के समझे होंगे दोस्तों। आइए आगे की ओर, अपने गोल की ओर बढ़ते हैं। आज का गोल हमारा होने वाला है दोस्तों कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है सूर्य प्रकाश को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सूर्य प्रकाश को मतलब कि पत्ता में क्या करता है, अवशोषित करता है। इसीलिए मैंने यहाँ लिख करके रखा है, पहले बोल दे रहा हूं तब उसके बाद बताऊंगा कि मैंने क्या लिखी है। जो बोलूंगा वही मैंने लिखा है दोस्तों। ठीक है, हाँ मैंने यहाँ लिखी है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट वर्णक पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जो कि अधिकतर पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं जो कि अधिकतर पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं। और यह सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, और यह सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, और यह सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। कौन दोस्तों सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, तो आपको बोलना पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कौन करता है, सूर्य प्रकाश को अवशोषित कौन करता है। सुनाई नहीं आ रहा है दोस्तों हमको, क्लोरोफिल कौन, क्लोरोफिल, ये बात आप जान लीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक नंबर में भैया ये फिक्स है कि पूछेगा और अधिकतर आता है, और आपको एकदम से सही जवाब देकर के वहां आना है, फोड़ना है उस चीज को, रुकना नहीं, झुकना नहीं, है ना दोस्तों। झुकूंगा नहीं मैं, हाँ आप तो देखे होंगे, है ना। हाँ दोस्तों, आइए दोस्तों अब मैं थोड़ा आप यहाँ जो लिखा है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। लिखेंगे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, बोलकर समझाया। बहुत इजी वे में है, बहुत छोटा सा, वो आप भी अपना भाषा में मतलब कि इसको कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। दोस्तों आपसे मैं हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक विनती करता हूं कि आप जो है मेरा भाषा को सुनिए, समझिए और अपने भाषा में उसे कन्वर्ट कर दीजिए दोस्तों। हमारा भाषा को लेकर के अगर चलिएगा तो दिक्कत आप ही को होगा, है ना, क्योंकि यह हमने खुद बनाई है, हमने खुद बोली है। अगर मेरा भाषा अगर आप बोलेंगे तो आपको उतना समझ में भी नहीं आएगा, बोलने में भी दिक्कत होगा, और एग्जाम में लिखेंगे वहां जाकर के भूल जाएंगे दोस्तों, है ना दोस्तों। इसीलिए आप अपना भाषा में मतलब इसको लिखने का पूरा कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जो पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, जो पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। और आप जो ये बगलवा में जो देख रहे हैं, ये 2 नंबर जो लिखा हुआ है, ये 2 नंबर आखिर क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 2 नंबर में अधिकतर पूछी जाती है, और यही 2 नंबर से 1 नंबर या निकल जाता है। कैसे 1 नंबर या निकल जाता है, अपने हवा में बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो। हाँ भैया हवा में ही बात को बोले हैं, थोड़ा लीजिएगा पूरा एकदम से पूरा माथा में। आइए दोस्तों, अभी मैंने बोला कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं जो कि पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जाहिर सी बात है, जब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं
इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अर्थात जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। कौन सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है? क्लोरोफिल करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यह कह रहा है दोस्तों कि ऑक्सीजन का निर्माण किसके अपघटन से होता है? ऑक्सीजन का निर्माण किसके अपघटन से होता है? मैंने यहाँ 1 नंबर लिख करके रखी है, जो कि 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछी जा सकती है। मैं पूरा गारंटी नहीं लेता कि पूछेगा ही, पूछी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, 1 नंबर में आपको पूछी जा सकती है कि ऑक्सीजन का निर्माण किसके अपघटन से होता है? तो जल के अपघटन से। किसके दोस्तों? जल के अपघटन से होता है। किसके अपघटन से होता है? जल के अपघटन से होता है, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। जब यही H2O का ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, इसका बॉन्ड टूटता है, तो उससे क्या होता है? O2 का उत्पत्ति होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर में मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल क्या है, इसका क्या कार्य है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कि पर्णहरित या क्लोरोफिल क्या है, उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से थोड़ा बताते हैं, नॉलेज देते हैं, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख करके थोड़ा आपको हम बताएंगे। पहले बोलते हैं कि पर्णहरित या क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल का मतलब क्या हुआ? जो कि पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। जैसे ही मैं अगर क्लोरोफिल या पर्णहरित जैसे ही बोलूं दोस्तों, जैसे ही पर्णहरित या क्लोरोफिल, कभी कभी टंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, आपसे मैं माफी चाहता हूँ। पर्णहरित या क्लोरोफिल जैसे ही हम बोलेंगे तो आपका माइंड में मतलब आप ये बातें आपके माइंड में आना चाहिए कि क्लोरोफिल या पर्णहरित भैया पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। कौन चीज पौधे के पत्तियों में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। अब हम इसको डिफिनेशन में थोड़ा डिफाइन करते हैं। पर्णहरित या क्लोरोफिल यह अधिकतर, मतलब कि यह अधिकतर यह छोड़ाइए इसको छोड़िए। यह मतलब कि पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल यह पौधे की पत्तियों में पाया जाता है और यह सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। अभी मैंने आपको बताया और यहाँ क्लियर करके आपको बोल दिया दोस्तों। क्या बोला मैंने ये बोला कि पर्णहरित या क्लोरोफिल क्या होता है? पौधे के पत्तियों में पाया जाता है और यह सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। और दूसरा क्वेश्चन आगे की तरफ लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा है कि इसका कार्य क्या है? कार्य भैया यही है, सूर्य प्रकाश को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं, या पर्णहरित कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको यहाँ पर जानना होगा कि पर्णहरित भैया 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताइए, थोड़ा बताते हैं। लीजिए, पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, जैथोफिल, केरोटिन। पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, जैथोफिल, केरोटिन। पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, जैथोफिल, केरोटिन। ये 4 प्रकार का होता है। अगर आपसे फिर अगर कोई पूछे, कोई पूछे कि ये क्लोरोफिल या क्लोरोफिल और पर्णहरित यह पौधे के पत्तियों में कितना व्यास तक फैला हुआ होता है, तो आपको बोलना है बिन सूझबूझ के साथ कि 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर पौधे के पत्तियों में फैला हुआ होता है। कौन फैला हुआ होता है? यही क्लोरोफिल, यही पर्णहरित, जो कि पौधे के पत्तियों में 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर व्यास तक ये फैला हुआ होता है और यही सूर्य प्रकाश को ऑब्जर्व करने में काफी मदद करता है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ ध्यान में रखिए, ये बात आपको मतलब जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि मैंने अभी एक बात बोली। मैंने क्या बोली कि ये जो पर्णहरित या क्लोरोफिल जो है, मैंने ये जो पर्णहरित या क्लोरोफिल जो है क्या है? ये सूर्य प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और ये किसी भी पौधा की पत्तियों में मतलब कि वो 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर फैला हुआ होता है। कौन? 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर फैला हुआ होता है पौधे के पत्तियों में दोस्तों। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल जो कि पौधे के पत्तियों में 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर फैला हुआ होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मतलब कि 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर व्यास में फैला हुआ होता है और वही सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। तो दोस्तों आई होप, आशा करते हैं ये चीज आपको जरूर समझ में आई होंगी और आपको अभी मैं लिख करके आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। सिर्फ आप मेरे साथ थोड़ा बने हुए रहिए, वीडियो को जरा सा भी भैया स्किप मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आपको पर्णहरित क्लोरोफिल क्या है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज देता हूं।